आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और इस वक्त बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर लोगों के आक्रोश को सड़कों पर आज जो देखा गया। हरियापुर में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने हालांकि यहां से लोगों को खदेड़ दिया है, आग पर काबू पा लिया गया। और हादसे में बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों का इस तरीके से गुस्सा जो है वो फूट पड़ा। एक महिला की हालत इस वक्त हादसे के बाद नाजुक बताई जा रही है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां पर हजियापुर में ये सड़क हादसा पेश आया। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस यहां पर पहुंची और फिलहाल लोगों को यहां से खदेड़ा गया है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से जुड़ गया। मुकेश, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या ये माना जाए कि पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है? होल्ड पर रखा है। घटना हुई है, वहां से डीएम और एसपी का जो आवास है वो ठीक सामने है। और यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने ट्रक में आग लगाया है। और मैं बताऊं कि ट्रक से एक बाइक सवार जो युवक था और 2 महिलाएं बाइक पर सवार थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक महिला की हालत अभी भी नाजुक है, जिसे गोरखपुर रेफर किया गया है। और इस घटना के बाद से लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। और यहाँ पर दमकल की गाड़ी पहुंच गई है और जो उपद्रवी हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। और मैं बताऊं कि आग पर काबू पाने के लिए जो है दमकल उसको लगा दिया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताती चलें कि फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को खदेड़ दिया है और स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। गाड़ी वाला में दोस्त थोड़े बा और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हां, 26 लाख से ज्यादा की रकम की लूट की गई है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व विधायक के स्टाफ से 26,45,000 रुपए लूट लिए हैं। घटना अहियापुर थाने के सहबाजपुर की है। बताया ये जा रहा है कि मुसाफिर पासवान का स्टाफ मुकेश 2 बैग में 26,45,000 रुपए लेकर मोतिहारी और बेतिया जा रहा था। और इसी दौरान सहबाजपुर चौक के पास 4 बाइक पर सवार होकर पहुंचे अपराधियों ने कर्मचारी को घेरा और लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बाइक सवारों ने उसे गिरा दिया, डिक्की तोड़कर रुपए की लूट की गई। अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन बताते चले कि गोली नीचे जा गिरा, यानी कि स्टाफ को नहीं लगा। बाद में शोर मचाने के बाद कुछ लोगों ने खदेड़ने का प्रयास भी इन अपराधियों को किया, लेकिन बाइक पर सवार 6 से 7 की संख्या में पहुंचे लुटेरे यहां से भागने में सफल रहते हैं। घटनास्थल पर मौजूद एक दुकान में लगे सीसीटीवी में लूट की इस पूरी वारदात को कैद किया गया है। यहाँ से हम रुपया लेके चले बेतिया मोतिहारी पेमेंट करना था लेबर का। रैक ढोया था, उसका रुपया बाकी था। बेतिया का था 14,45,000 और भले मोतिहारी का था 14,45,000, बेतिया का था 12 लाख। 2 बैग में रुपया था, एगो में 12 लाख, एगो में 14,45,000। सहबाजपुर चौक पर जब हम पहुँचे हैं, पीछे से 4-5 बाइक पर पिस्तौल लिए 4-5 आदमी आया। मोटरसाइकिल हमारा घेर लिया और मोटरसाइकिल छोड़ दिए। मोटरसाइकिल हमारा गिर गया। मोटरसाइकिल उठा के वो स्टार्ट करना चाहा, स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद डिक्की तोड़ के दोनों बैग निकाल के पुराना 0 माइल की तरफ भाग चला। हमको तो दुख हुआ तो हम बैठे। पैसा तो बहुत किसी से आता है और लेबर का पैसा था, वहाँ लेबर का जा रहा था बताता है मोतिहारी में। मामला ये है कि करीब 9 बजे की घटना है। एक मुकेश नाम के लड़के के मोटरसाइकिल से पैसा लेके आ रहे थे। उनका बता रहे हैं कि 3 मोटरसाइकिल से 6 लड़के आए और उनका पैसा जो है कि ले गए। 26 लाख के आसपास जो है कि अमाउंट बता रहे हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अविलंब जो है कि घटना का उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, दिन दहाड़े बीच बाजार कहिए कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या अपराधियों के मन में कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है, तभी दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? क्या प्रशासन के तमाम दावे जो हैं वो सिर्फ खोखले हैं? क्या डर में जीना अब लोगों की मजबूरी बन गई है? क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद ये सवाल बेहद लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक होती घटनाएं और वो भी दिन दहाड़े अपराधी पहुंचते हैं, घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया जवाब बचता है। और बड़ी खबर
पीएमसीएच से, जहां पर आपको बताते चले कल बच्चे की चोरी के मामले में बच्चा चोर की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। बच्चा चोर महिला की तस्वीर सामने आ चुकी है। 1 साल के बच्चे की चोरी की घटना को कल पीएमसीएच में अंजाम दिया गया था। कल पीएमसीएच से बच्चा की चोरी होती है। सीसीटीवी में कैद बच्चा चोर की तस्वीर इस वक्त सामने है। एफआईआर दर्ज कराने में परिजनों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। पीएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है जब पीएमसीएच से बच्चे की चोरी हुई हो। हालांकि इस बार पीएमसीएच से चोरी हुई इस घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने है। अब परिजन इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराने जब पहुंचे तो खासी परेशानी उन्हें भी उठानी पड़ी। तो बड़ी खबर पीएमसीएच से, जहां पर बच्चा चोर महिला की तस्वीर कैद हो चुकी है। 1 साल के बच्चे की कल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था पीएमसीएच के अंदर से ही। और एक बार फिर से अब सवाल यही कि क्या पीएमसीएच में कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है? कोई जो तमाम दावे किए जाते हैं उन दावों की हकीकत यही है कि बच्चा की चोरी अस्पताल के अंदर से ही होती है, गार्ड की तैनाती होती है, इसके बावजूद यहाँ से बच्चे की चोरी करके जो चोर है वो फरार हो जाते हैं। अब हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने है। तो बिहार के तमाम जो बड़े अस्पताल सरकारी हैं कहे जाते हैं, तो अब ये देख लीजिए, इन घटनाओं के बाद ये कह सकते हैं कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद ही करनी होगी। पीएमसीएच में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो साफ तौर पर भगवान भरोसे नजर आती है। पीएमसीएच में इमरजेंसी के बाद से 1 साल के बच्चे की चोरी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि समस्तीपुर से परिवार इलाज कराने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ था और इसी दौरान इमरजेंसी के बाहर वो अपनी नानी के साथ खेल रहा था। तभी एक महिला पहुंचती है और बच्चे के साथ खेलने लगी और कुछ देर के बाद महिला जो है वो बच्चे को लेकर फरार हो गई। ये तस्वीर उसी महिला की है जो बच्चे को वहां से लेकर फरार हुई। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं। परिजनों को हालांकि मामला दर्ज कराने के लिए 12 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज पर नजर डाला जा रहा है जिसमें ये महिला साफ नजर आ रही है और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही महिला की तलाश शुरू की गई है। और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या पीएमसीएच से बच्चा चोरी के हालात जो है वो जस के तस बने रहेंगे? पीएमसीएच में सुरक्षा भगवान भरोसे है क्या? क्या सुरक्षा कर्मी नाम के लिए तैनात यहाँ पर किए जाते हैं? क्योंकि अगर वो काम कर रहे होते, अपनी ड्यूटी पर वो सजग होते तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। तो ऐसे में कब जागेगा पीएमसीएच प्रबंधन? और देखिए, लगातार बाढ़ के बीच बारिश लगातार हो रही है। बाढ़ के हालात से 16 जिले बिहार के इस वक्त प्रभावित हैं और इस हालात में लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। डूबने से बच्चों की मौत हो रही है और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। और ऐसे में आपको बताते चलें कि सोमवार को, जी हाँ, सोमवार को अलग अलग 3 बड़े हादसे होते हैं। 9 लोगों की डूबने की वजह से मौत हो जाती है। मंगलवार को भी बांका में 4 बच्चों की डूबने से जान गई थी। भोजपुर के अंगिया बांध के पास नहाने के दौरान हादसा हुआ। डूबी सभी बच्चों के शव को हालांकि निकाल लिया गया है। तो बाढ़ और बरसात के मौसम में थोड़ी सी सावधानी अगर आपने नहीं बरती तो ये एक बड़े हादसे को न्योता देने की जैसा है। बाढ़ के समय में नदी हो, तालाब हो, सभी लबालब भरे हुए हैं। सभी के जलस्तर नदियों के बढ़े हुए हैं और नहाने के लिए किसी भी हाल में तालाब में आप न उतरें। बिना जाने पानी की गहराई में उतरने से आप बचें, क्योंकि ये हादसे को आमंत्रण देने की जैसा है। जहां पानी की धारा तेज है वहां सड़क पार करने से भी बचें। माता पिता बच्चों पर इस दौरान विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। स्थानीय प्रशासन भी समय समय पर लोगों को जागरूक करता नजर आए।
और बड़ी खबर अररिया से, जहां पर 3 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नेपाल में घुसते हुए इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वीजा और पासपोर्ट इनके पास नहीं था, जिस वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि ये सभी युवक नेपाल में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, जिसका हवाला इनकी तरफ से दिया जा रहा है। बसमतिया में एसएसबी और पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। और बड़ी खबर लखीसराय से, जहां पर दिन दहाड़े अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मार दी है और हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई घटना रामगढ़ चौक थाना के झुलौना गांव के पास की है। कारोबारी का नाम जो है वो गौतम साव बताया जा रहा है और वारदात के समय वो बाइक से झुलौना जा रहे थे। रास्ते में ही 3 की संख्या में अपराधी जो बाइक पर सवार थे इस घटना को अंजाम देते हैं और इसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए यहाँ से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक व्यवसायी की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर जरूर पहुंची और अब हत्या के कारणों के पीछे तलाश में जुटी है, क्योंकि अभी तक इसके पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर गैंग रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद देखिए किस कदर दरिंदों का खौफ जो है वो कहीं से भी कानून को लेकर नजर नहीं आता है, क्योंकि वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद इसे वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर। यह वीडियो वायरल है। यही नहीं, पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित ने कटजा थाने में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। इस मामले में सभी आरोपी 19 से लेकर 21 साल के बीच के ही हैं। ये बताया जा रहा है कि महिला अपने घर पर अकेली थी और 12 अगस्त को गांव के चुनचुन कुमार, लाल बाबू कुमार, साजन कुमार, श्री राम कुमार और शिवा जो हैं ये यहाँ पर पहुंचते हैं। इस वारदात को अंजाम दिया गया, वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो यहाँ से महिला के साथ संबंध बनाने की चाह रख रहे थे। आरोप है कि ऐसा नहीं करने पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम देने के साथ ही साथ इसे वायरल भी कर दिया। महिला को बुरी तरह से पीटा गया है। पति और बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अब फिलहाल पुलिस ने मामला जब दर्ज कर लिया है तो ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये सभी गिरफ्त में होंगे, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी धमकी दिया, फिर इन्हें का धमकी दिया था कि जैसे मेरा साथ में करो ना तो हम मोबाइल में डाल लिए हुए हैं। फिर मोबाइल पर डाल लिए और पूरा नहीं कथी करेगा ना तो तुमको गुरु बनाए हुए नेट पर हम डाल देंगे। हम नहीं ऐसे करेंगे, इसे रुक जाओ, तुमको सब बतला रहे हैं, पकड़ के या पिटाई खिलवाएंगे। तो नहीं ऐसे करो ना तो हम नेट पर 2-4 दिन पहले से नेट पर डलवा देंगे, नेट पर डलवा देंगे। ये उस पर मारा, इस पर मारा, नेट पर डाल देंगे। वो एक अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अभी तुरंत प्राप्त हुआ है, तो थानाध्यक्ष को बोला गया है कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करके जो कार्रवाई बनती है वो करें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गली नली योजना में कमीशनखोरी का खेल जो है वो लगातार चल रहा है। सहरसा में कमीशनखोरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मुखिया पति को काम कराने के बदले मोटी रकम दी जा रही है, साथ ही कमीशन देने की बातचीत भी की जा रही है। वायरल वीडियो नौहट्टा प्रखंड के दरहार पंचायत का है, जिसमें मुखिया पुनीता देवी के पति रामविलास यादव पैसे लेते साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर वायरल वीडियो सच है तो आप खुद सोचिए कि किस तरह हर रोज पैसे के बल पर यहाँ काम कराया जा रहा है और जो लोग पैसे नहीं देते उनके काम नहीं होते। एस्टीमेट बनबे 500 रुपया ग्राम सेवक को लाल नहीं है, 500 बैंको वाला लाल के सब कुछ 500 पकड़ ललके। बैंक वाला हमारा टका देते नहीं तो हम इमरजेंसी कोटा से जते जगह के लोग सब कोई ना 1500 से नीचे कोई ना काम गाड़ी खोललक। वीडियो के ना लूटे लेते यार से यार हम रोकने चाहिए 4 नंबर के ताकि रोके नहीं हम 3% से। और बड़ी खबर सुपौल से, जहां पर 8 लाख की लूटकांड का खुलासा कर लिया गया है। जी हां, 12 घंटे के भीतर ही इस पूरी रकम को बरामद कर लिया गया है। अपराधियों के पास से 47 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। 6 अपराधी की गिरफ्तारी भी हो पाई है और NH57 पर देर रात इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें ये कामयाबी 12 घंटे के भीतर पुलिस ने हासिल की है।
और सहयोगी अमित कुमार झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सुपौल से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 6 लोगों की गिरफ्तारी के कितने लोग इस पूरे हत्या लूट कांड में शामिल थे, कोई जानकारी इस वक्त सामने आ रही है क्या? विवाह इसमें शाह एंड सन फारबिसगंज के एक व्यवसायी है जिनसे ये लूट हुई थी और रात में राशि केवल 8 लाख रुपया ही बताया गया था। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की अपनी, तो इसमें अपराधी पकड़े गए और उन अपराधियों के पास से कुल 47 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और ये सारी जानकारी पुलिस सूत्रों से मिल रही है और इस बात की अब पुष्टि भी होने जा रही है और जल्द ही एसपी इस मामले को लेकर पीसी करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर स्टाफ ने इस लूट की घटना को किस तरीके से होने दिया और किसकी मिलीभगत से ये लूट की घटना हुई है। और ये सुपौल पुलिस के लिए एक बड़ा खुलासा है क्योंकि महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने लूट की राशि और वो भी अधिक राशि भी बरामद कर लिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी विवाह इसमें हो गई है। अमित, क्या माना जाए कि इसमें जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है यही 6 लोग इसमें शामिल थे? निश्चित रूप से विवाह यही 6 लोगों ने मिलकर इस सारी साजिश को रचा था और जिसके कारण 57 पर देर रात ये लूट की घटना हुई थी। और जिसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो जो जानकारी मिल पा रही है कि पूर्णिया इलाके से भी कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें कुछ स्टाफ की भी मिलीभगत की बात सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, समान जानकारी। और खबर बेगूसराय से, जहां पर बला नदी का बांध 20 फीट तक ये बांध टूट चुका है और इससे दर्जन भर गांव जो इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं। बांध भगवानपुर प्रखंड के चुकिया तेलन गांव के पास बनाया गया था। बांध टूटने से खेतों में अब पानी फैल चुका है, साथ ही कई गांव भी जलमग्न हो गए। बांध टूटने से ग्रामीण दहशत में है। वहीं अभी तक प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। कल बीती देर रात जोकिया तेलन स्थित टारी गांव के निकट का बांध टूट गया, जो लगभग 20 से 40 फीट का बहाव क्षेत्र में टूटकर उसके बगल के जो भी बगल वाला खेत है वो लाखों किसान इससे प्रभावित हुए हैं। कम से कम 20 फीट तक गहराई है, 20 फीट लंबा बांध टूटा है और अभी तक 3:30 बजे सुबह से टूटा है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी और कोई भी ना पुलिस जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया है। कम से कम आधा दर्जन गांव प्रभावित है इससे। और पटना जिला प्रशासन का ये दावा है कि जितने भी फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उन सभी की कोरोना जांच कराई जा रही है। लेकिन इन सब्जी विक्रेताओं का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनकी अभी तक ये जांच नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिहार में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। पटना जिला प्रशासन का दावा है कि सब्जी विक्रेता हो या फल विक्रेता हो, हर किसी की कोरोना जांच की जा रही है। इस वक्त हम मीठापुर मंडी में पहुंचे हैं और लोगों से ही बात करते हैं, जो दुकानदार है उनसे, कि आप लोगों की जांच हुई है कि ये बताइए, कोरोना जांच हुआ? नहीं हुआ है। कोई टीम नहीं आई है यहाँ? नहीं अभी तक नहीं आई। जांच कराना चाहते हैं आप लोग? करावे करेगा आदमी। क्या नाम हुआ आपका? हमको तो यहाँ पर घर नहीं है, हमको गौड़ी चौक है। सब्जी बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं। नाम क्या? मनोज सिंह। ये बताइए कि कोरोना जांच को लेकर जिला प्रशासन का कहना है कि हर किसी की जांच की जा रही है। यहाँ टीम आई है? नहीं, यहाँ टीम नहीं आई है। कोई टीम नहीं आई? नहीं, कोई टीम नहीं। उनका जांच नहीं हुआ? नहीं, कोई जांच नहीं। तो डर बना हुआ होगा ना कि कोरोना? डर तो बना हुआ, डर तो बना हुआ। चाहते हैं कि सब्जी वालों या फिर फल वालों का जांच हो? सभी को जांच हो। अरे जांच सभी को। क्या नाम हुआ आपको? मोहम्मद नाजिम। कुछ और दुकानदार है, उनसे भी हम बात करते हैं कि आप लोग भी यहीं पर हैं? दुकानदार हैं आप लोग? दुकानदार कौन है इसमें? बिल्कुल, तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं और हम दुकानदार से भी बात करेंगे। तस्वीर आपको हम दिखाते चले। देखिए मीठापुर मंडी में किस तरह से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिना मास्क के भी लोग जो है दुकानदार हो या फिर खरीदार हो, यहाँ पर धड़ल्ले से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक खौफ जो होनी चाहिए वो खौफ नहीं है। हालांकि कोरोना जांच को लेकर लोग बता रहे हैं कि जांच अभी तक नहीं हुई। आप लोगों का कोरोना जांच किया गया कि नहीं? हाँ, किया गया है। यहाँ पर हुआ है जांच? हाँ, हुआ है। सबका हो गया है? लोग बता रहे नहीं हुआ? बहुत लोगों का हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। जांच हुआ? हम लोग का तो नहीं अभी हुआ है। टीम नहीं आई है? नहीं आई। एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और जिला प्रशासन को चाहिए कि जो भी लोग छूटे हुए हैं उनकी जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि कोरोना को लेकर जो दहशत है वो दहशत कम हो सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
अब बात लॉकडाउन की करें तो इस लॉकडाउन ने सिर्फ आम लोगों के जनजीवन को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि धार्मिक स्थलों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। बात अगर पटना के महावीर मंदिर की करें तो यहाँ पर भी अब आर्थिक रूप से इसका असर साफ नजर आता है। बेहद खराब स्थिति अब हो चुकी है आर्थिक तौर पर मंदिर की। मंदिर के जो सचिव हैं कुणाल किशोर, उनका कहना है कि मंदिर में राशि की बेहद कमी हो चुकी है। हालात ये है कि अब मंदिर के साथ साथ इस मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे से संचालित हॉस्पिटल में कार्यरत लोगों को वेतन का भुगतान करने के लिए भी अब मंदिर का फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ रहा है। किशोर कुणाल से बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य किशोर कुणाल जी, जो महावीर मंदिर के सचिव के पद पर पदस्थापित हैं। बात करते हैं इनसे। सर, एक जानकारी जो मिली है कि महावीर मंदिर का अकाउंट जो है वो पूरी तौर पे खाली हो चुका है। यहाँ तक कि जो सेवा में जो लगे हैं मंदिर के, उन्हें वेतन देने की भी जो राशि नहीं बची है। ऐसी स्थिति में एफडी तोड़ने की नौबत आ गई है। ऐसी बातें हैं। मैं बतला दूं कि मंदिर का खजाना खाली नहीं हुआ है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि जो रिकरिंग इनकम है, जो प्रतिदिन आता है, वो अब बंद है। क्योंकि 5 महीने हो गए, बीच में केवल 1 महीने के लिए मंदिर खुला था। उसमें भक्तों की संख्या बहुत कम थी, 1/4 थी। अब तक हम लोगों ने अपने जो स्रोत थे, जैसे रेजगारी है या जो पैसे फिक्स डिपॉजिट में नहीं जमा थे, उनसे हम लोगों ने काम चलाया। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि हम लोगों को वेतन देने के लिए भी फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ रहा है। कारण यह है कि महावीर मंदिर को अपना 5 लाख रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में यह बैठक शुरू हो चुकी है। और बैठक में बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह की तकरार चल रही है उस पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।